हेलो चैंपियंस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ प्रैक्टिस सेशन। तो बताइए, क्या आपको लगता है कि बिना प्रैक्टिस के आप अंग्रेजी बोल सकते हैं अच्छे से? अगर आप ऐसा सोचते हैं देन यू आर मिस्टेकन। देखो, इंग्लिश विदाउट हैविंग प्रैक्टिस, विदाउट रियल टाइम कॉन्वर्सेशन, आपकी इंग्लिश कभी बेहतर नहीं होने वाली है। सो दैट इज द रीजन आई हैव स्टार्टेड दिस सेशन। ये जो 30 दिन का सेशन है, हमने सिर्फ इसी चीज के लिए स्टार्ट किया कि जो भी चीजें आपने पढ़ा, अब उसको रियल टाइम में कैसे एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से बोलना है। That's the reason I have started and I have already completed 12 days and it is 13th day. तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। तो आज हम एक और रियल लाइफ सिचुएशन पे बात करने वाले हैं, दैट इज टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। कई बार आप टेलीफोन पे बात कर रहे होते हैं तो कई तरह के उसमें सेंटेंसेस एंड वर्ड्स की जरूरत होती है, आपको नहीं पता होता है तो आप नहीं बोल पाते हो। तो चलो हम वो सारी चीजें हम जानते हैं। शुरुआत करते हैं हम एक वार्म अप से, यानी मतलब हम आपको एक टास्क दे रहे हैं, आपको फिल करना है, ठीक है। जैसे कि आपने किसी को कॉल किया तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे? हेलो मे आई। अब यहां पे क्या होना चाहिए? यानी आप कॉल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसी से बात करने के लिए आप कॉल कर रहे होंगे, है ना। तो आप यहां पे प्लेस क्या करोगे, बताओ जरा सोच के। नेक्स्ट, अभी आंसर मैं आपको बता दूंगा, अभी बस आप सोचो खाली इस तरह से। हु इज, बताओ। कॉल आ रहा है आपके पास तो आप पूछते ना हु इज क्या। नेक्स्ट, कैन यू, क्या होना चाहिए यहां पे बताओ। जैसे आप बोल रहे होते हो, सामने वाला सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, तो आप पूछते हो, क्या पूछते हो वहां पे? कैन यू डैश डैश डैश। सोच के देखो जरा इस तरह से। आई विल डैश डैश यू बैक, क्या होना चाहिए यहां पे? द लाइन इज डैश डैश, बताओ। इस तरह से यू आर, क्या होना चाहिए? नेक्स्ट, सॉरी आई थिंक यू हैव गॉट द डैश डैश नंबर, समझ ही गए होंगे इसको। कैन यू स्पीक अ लिटिल, बताओ। कोई आपको बोल रहा है फोन पे कुछ भी और आप उसको समझ नहीं पा रहे तो वहां पे कुछ बोलते हैं ना, कैन यू स्पीक, यस एब्सोल्युटली, कैन यू स्पीक अ लिटिल लाउडर, थोड़ा तेज। इस तरह से आई विल डैश डैश, आई विल कॉल यू डैश डैश, बताओ क्या होना चाहिए? प्लीज, उसका डैश डैश द लाइन। अब देखो आंसर्स नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो हम इसको यूज करके बोलते हैं। जैसे आप किसी को कॉल किया और कॉल करने के बाद आपने कहा कि क्या मैं फुला शख्स से बात करना चाहता हूं, क्या मैं उससे बात कर सकता हूं? हेलो मे आई स्पीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पे? हेलो मे आई स्पीक टू राहुल, या जिस किसी से भी आप बात करना चाह रहे हैं आप उसका नाम ले लेंगे। गॉट इट? समझ में आ गया? इस तरह से। मूविंग टू द नेक्स्ट, हु इज कॉलिंग, आपको कॉल कर रहा है, ठीक है। आपने रिसीव किया, उसके बाद पूछते हैं भाई कौन बोल रहे हो भाई? हु इज कॉलिंग, क्या बोलेंगे? हु इज कॉलिंग। नेक्स्ट, कैन यू हियर मी, जैसे आप पूछते हैं भाई सुन पा रहे कि नहीं सुन पा रहे आप मुझे, क्या बोलेंगे? कैन यू हियर मी, कम ऑन, क्या बोलेंगे? कैन यू हियर मी। नेक्स्ट, आई विल, क्या होगा यहाँ पे? कॉल, आई विल कॉल यू बैक। इस तरह से द लाइन इज ब्रेकिंग, द लाइन इज ब्रेकिंग। समझ में आ रहा है ना? आवाज बराबर नहीं आ रही है। इस तरह से यू आर कटिंग आउट, यू अंडरस्टैंड, यू आर कटिंग आउट, मतलब आपकी आवाज जो है कट कट करके आ रही है। सॉरी आई थिंक यू हैव गॉट द रॉन्ग नंबर, लगता है कि आपको गलत नंबर मिल गया या आपने लगाया। कैन यू स्पीक अ लिटिल, क्या? स्लोअर लाउडर, जैसे कोई बहुत तेज बोल रहे होते, इतना तेज क्या लगता है कि मतलब कान में पर्दे ही पड़े, तो आप कहते हो भाई थोड़ा सा धीरे भाई। कैन यू स्पीक लिटिल स्लोअर, क्या बोलेंगे? कैन यू स्पीक लिटिल स्लोअर। या फिर इस तरह से अगर कोई बहुत धीरे धीरे बोल रहा है एकदम से तो बोल सकते कैन यू स्पीक लिटिल लाउडर, थोड़ा और तेज बोल सकते हैं क्या? इस तरह से आई विल कॉल यू बैक, मैं तुम्हें वापस से कॉल करूंगा। प्लीज होल्ड द लाइन, यानी थोड़ा रुक जाओ। जैसे आप बात कर रहे हो उसी बीच कुछ कर रहे होते हो आप, तो कहते हो प्लीज होल्ड द लाइन, कम ऑन, क्या बोलेंगे? प्लीज होल्ड द लाइन। या फिर उसके बाद बोल सकते प्लीज होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, क्या बोलेंगे? होल्ड ऑन। हैव यू गॉट इट? तो अब आप इसको जल्दी जल्दी बोलो। अगर आप जल्दी जल्दी बोल पाते हो तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन यानी फर्स्ट कॉल है, क्योंकि दीज आर द सेंटेंसेस दैट यूजुअली वी यूज, अच्छा जाएगा आपका, ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट। अब जैसे कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करते हैं तो किस तरीके से शुरुआत करेंगे? व्हेन आंसरिंग, जब आप आंसर कर रहे होते हैं, हेलो, जैसे कॉल आ रहा है तो आप या तो सिंपली बोलो हेलो, इधर यू कैन से हेलो दिस इज, आप अपना नाम बता दिया, दिस इज डैश डैश स्पीकिंग, ठीक है, दिस इज सलमान खान स्पीकिंग, हाय, जो भी आप हो यहाँ पे अपना नाम लगा दो। हेलो, हु इज दिस। अब जैसे फोन उठा के कई बार आप डायरेक्टली पूछते जी बताइए कौन है आप, हु इज दिस,
मे आई नो हु इज कॉलिंग, कौन कॉल कर रहा है, मैं नाम जान सकता हूं। तो इस तरीके से आप सामने वाले को पूछ सकते हैं वो आफ्टर रिसीविंग द कॉल। मूविंग टू द नेक्स्ट, हु इज स्पीकिंग, कौन बात कर रहा है भाई, कौन बोल रहा है, समझ में आ रहा है ना। इस तरह से हाउ कैन आई हेल्प यू, कैसे आपकी मदद कर सकता हूं, ठीक है, क्या बोलेंगे, हाउ कैन आई हेल्प यू, गॉट इट। इस तरह से कॉलिंग समवन, आप किसी को कॉल कर रहे हो, ठीक है, यू हैव सम नंबर्स एंड यू आर कॉन्टैक्टिंग, तो आपने क्या सेंटेंस यूज करना है, हाय मे आई स्पीक टू, जिससे आप बात करना चाह रहे हो, यहां पे आप उसका नाम लगा दो। क्या मैं राज से बात कर सकता हूं, मे आई स्पीक टू राज, कम ऑन, क्या बोलेंगे, मे आई स्पीक टू राज। इज अमित अवेलेबल, क्या अमित अवेलेबल है, उनसे बात करना है मुझे, क्या वो अभी है, मौजूद है वो। कैन आई टॉक टू प्रिया, प्रिया से बात हो सकती है क्या, प्रिया से बात करना बड़ा मुश्किल है आजकल, है ना, और कोशिश भी मत करना। कैन आई टॉक टू प्रिया प्लीज, आई वुड लाइक टू स्पीक टू मिस्टर, मैं उससे बात करना चाहूंगा। तो ये सब अलग अलग तरीके हैं, वही है बात करने के लिए जो कॉन्वर्सेशन की इनिशिएशन है, शुरुआत करते हैं। तो आई वुड लाइक टू स्पीक टू मिस्टर सिंघानिया, सिंघानिया से मैं बात करना चाहूंगा। आई एम कॉलिंग टू स्पीक टू, किससे मैं बात करने के लिए कॉल कर रहा हूं, प्रिया से, राजू से, मिठाई वाले से, जिससे भी, ठीक है। आई एम कॉलिंग रिगार्डिंग योर एडवर्टाइजमेंट, कभी कभी आप किसी पर्पज से कॉल कर रहे होते हैं तो आप डायरेक्टली आप बोल देते हो कि आई एम कॉलिंग रिगार्डिंग योर एडवर्टाइजमेंट, हैव यू गॉट इट। तो इस तरीके से आप कॉन्वर्सेशन की शुरुआत कर सकते हैं, इस तरह से। मूविंग टू द नेक्स्ट, जैसे आपके पास जब कॉल आता है तो एक तो तरीका है ऐसे, भाई हु इज कॉलिंग, कौन बोल रहा है भाई, बोलते हो ना, कौन बोल रहा है, तो क्या बोल देंगे आप, हु इज कॉलिंग, ठीक, नेचुरल तरीका। लेकिन इस तरह से और भी बोलते हैं हु इज दिस, कौन है। लेकिन जो सबसे बेहतर तरीका है, यानी मोर पोलाइट वे, दैट इज मे आई नो हु इज कॉलिंग प्लीज, क्या मैं जान सकता हूं कौन बात कर रहे हैं आप, समझ में आ रहा है ना तरीका। वरना ऐसे ही बोल सकते हु इज कॉलिंग या हु इज दिस, गॉट इट। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट, when the person is not available, जब जिस व्यक्ति को आप कॉल कर रहे हो वो अवेलेबल नहीं है, तो कैसे बोलेंगे, somebody is there who is calling and who is willing to talk to somebody, वो किसी से बात करना चाह रहे हैं और आप उसका रिप्लाई कर रहे हो, he is not available right now, वो अभी यहाँ पे है नहीं। she is not here at the moment, वो अभी यहाँ पे नहीं है। मैं hey excuse me I'm calling to talk to Priya, मैं प्रिया से बात करने के लिए कॉल कर रहा हूँ। तो अगर कहना कि प्रिया नहीं है तो क्या बोलेंगे, she is not here at the moment, got it, he is away from his desk। यानी कई बार आप कस्टमर केयर की अगर बात करें तो वहां पे अपना अपना डेस्क होता है, अब किसी का फोन उठा करके जी उससे बात करना चाह रहे हो तो वो अभी नहीं है, तो क्या बोलेंगे, he is away from his desk, वो अभी अवेलेबल नहीं है। she is in a meeting, वो अभी मीटिंग में, he is busy right now, बाद में कॉल कर लीजिएगा, अभी वो बिजी है, ठीक है। इस तरह से can I take a message, would you like to leave a message, क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे आप। Can I ask him to call you back, क्या मैं उसे कह दूं कि बाद में कि आपको कॉल कर ले। I let him know, हाँ ठीक है मैं बता दूंगा उसको। आप जो उससे बात करना चाह रहे, मैंने कहा कि I would like to talk to प्रिया, मैं प्रिया से बात करना चाहूंगा। अब जिस व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी उसने कहा ठीक है मैं उसको बता दूंगा, I will let her know, यहाँ पे him के जगह क्या हो जाएगा, her, ठीक है। Have you got it? I will let her know। इस तरह से I'll pass on your message, यानी आपकी बात मैं उन्हें बता दूंगा, समझ में आ गया ना। तो दिस इज द वे बाय विच यू कैन आंसर समबडी, जब जिससे कोई बात करना चाह रहा और वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो इस तरीके से आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं, समझ में आ गया, हैव यू गॉट इट। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। So moving toward the next, so these are the sentences and phrases which are used जब वॉइस ब्रेक हो रहा हो, यानी कट कट के आवाज आ रही होती है तब, ठीक है। जैसे Your voice is breaking up, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। एक तो होता है सच में आवाज नेटवर्क जब खराब हो, पुअर कनेक्शन के कारण आवाज कट कट के आती। कई बार ऐसा होता है जब आपसे पैसा मांग रहा हो तब, हाँ हेलो हेलो, अरे अरे आवाज नहीं आ रही भाई आपकी, ठीक है मैं अभी थोड़ा मीटिंग में हूं, अरे तो 500 रुपए भेज देना, अरे क्या बोल रहे यार आवाज ही नहीं आ रही है, ठीक है अभी मीटिंग में है, बाद में कॉल करते हैं तुमको, ठीक है निश्चिंत रहो, कॉल करेंगे तुमको, तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, ठीक है बस हम सुन लिए हैं 500 रुपए जो तुम मांग लेकिन हम देने वाले हैं नहीं। खैर चलो लिमिट। तो एक तो वो होता है कि नेटवर्क खराब हो तब आवाज कट कट के आती, कभी पैसा मांग रहा होता तब। एक सिचुएशन और भी है, अब आप कॉल किए हो बाबू को पूछने के लिए, ये पता करने के लिए अभी खाना खाई है कि नहीं खाई है, क्योंकि आपको भी ये बोलना था कि अगर वो नहीं खाएगी तो हम भी नहीं खाएंगे, है ना। तो आपने फोन लगाया, उसके बाद हाँ प्रिया खाना खाई हो कि नहीं खाई हो, अब उधर से जवाब है
अरे प्रिया की माँ बोल रहे हैं हम, अब खाना वो खाई कि नहीं कि तुमको क्या है रे? तो आप क्या बोलोगे वहां पे? हेलो हेलो, अच्छा वो गलत जगह लग गया है। हेलो हेलो उधर, अरे कौन है रे? उधर से आपकी सासू माँ, सॉरी होने वाली सासू माँ, वो आपको डांट रही, चिल्ला रही है, कौन है रे, कौन है रे? आप कह सॉरी, लग रहा है गलत जगह नंबर डायल कर दिया हमने। ठीक है, तो तब भी आवाज कई बार कट कट के आती है। ठीक है, हालांकि आपको सुनाई बराबर दे रहा होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट, यू ब्रेकिंग अप, आपकी आवाज कट रही है। आई कांट हियर यू क्लियरली, मैं आपको बराबर सुन नहीं पा रहा हूं। ठीक है, इस तरह से यू आर नॉट कमिंग थ्रू क्लियरली, यानी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। द कनेक्शन इज बैड, अरे नेटवर्क बहुत खराब है, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द कनेक्शन, प्रॉब्लम है कनेक्शन में। इस तरह से द सिग्नल इज वीक, सिग्नल काफी खराब है। यू आर कटिंग आउट, आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। आई थिंक वी आर हैविंग कनेक्शन इश्यूज, लग रहा है कि आवाज कट कट के आ रही, कनेक्शन इश्यूज होगा। ठीक है, तो इतने अलग अलग तरीके से आप किसी को सुन नहीं पा रहे हो तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। हैव यू गॉट इट? मूविंग टू द नेक्स्ट, ब्रेकिंग अप वर्सेस कटिंग। ब्रेकिंग अप होता है क्या और कटिंग क्या होता है? जैसे योर वॉइस इज कमिंग इन पीसेस बिकॉज ऑफ अ पुअर कनेक्शन, जैसे बोले आधी बात आई, आधी कट गई, उसका फिर आधी बात आई फिर से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग अप। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेकिंग अप। सॉरी यू आर ब्रेकिंग अप, आई कांट हेयर यू, तुम्हारी आवाज कट कट करके आ रही है, तो मैं तुमको बराबर सुन नहीं पा रहा हूं। इस तरह से कटिंग आउट, पार्ट्स ऑफ योर वॉइस डिसअपियर टेम्परेली, थोड़ी देर के लिए आपकी आवाज ही एकदम गुम हो जाती है। सो दैट इज कॉल्ड एज यू आर कटिंग आउट। कुड यू रिपीट दैट? क्या फिर से वो रिपीट कर सकते हो? हैव यू गॉट इट? इस तरह से व्हेन यू कांट हियर समवन, जब आप किसी को ध्यान अच्छे से सुन नहीं पाते तो आप वहां पे क्या करेंगे? ये सारे सेंटेंस, जैसे अरे मैं समझ नहीं, मैं सुन नहीं पाया आपको, आई कांट हियर यू, हे आई कैन बेयरली हियर यू, बड़ा मुश्किल से ही सुन पा रहा हूं, मतलब कहा प्रॉपर सुन ही नहीं पा रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आई कांट हियर यू क्लियरली, मैं पूरे साफ तरीके से सुन नहीं पा रहा हूं। कुड यू स्पीक अ लिटिल लाउडर, थोड़ा तेज बोल सकते हो क्या? कुड यू से दैट अगेन, क्या आप फिर से बोल सकते हो जो अभी बोल रहे थे? जैसे कुड यू रिपीट दैट, फिर से रिपीट कर सकते हैं। सॉरी आई मिस दैट, अरे क्या बोले तुम, मैं सुन ही नहीं पाया, मिस दैट, मिस हो गया वो। सॉरी आई डिडंट कैच दैट, अरे मैं वो पकड़ ही नहीं पाया, तुम क्या बोल रहे थे? कुड यू से दैट वन मोर टाइम, जो कह रहे थे क्या तुम फिर से उसको बोल सकते हो? तो क्या बोलेंगे? कुड यू से दैट वन मोर टाइम। हैव यू गॉट इट? चलो, moving toward the next, moving toward the next and let's talk about the wrong number situation। कभी कभी होता है क्या, कॉल किसी और को कर रहे हो, लग किसी और को जाता है। ठीक है, and so at that point what will you say? just sorry I think I have the wrong number, लगता है कि मेरे पास गलत नंबर आ गया। इस तरह से sorry I must have dialed the wrong number, लग रहा है कि मैंने गलत नंबर डायल किया। ठीक है, जैसे आप फोन लगे, हेलो एक्सक्यूज मी, और भाई क्या हाल चाल है? अब सामने ये कौन सा भाषा है भाई, वो ये कब से सीख गया? प्रिया तो ऐसे नहीं बोलती थी कभी, ये कैसे बोलने लग गई, ये कौन सा भाषा है? ठीक है, और आवाज भी एकदम बदला बदला लग रहा है। आवाज, प्रिया की आवाज में एक स्वीटनेस, एक मिठास थी, उतार चढ़ाव था उनकी बातों में, आवाज में चाशनी थी, सर सब्जो शादाबी थी। ये कौन है और तांगुड़ी से कर रहा है मर्दाना आवाज में? तो इसका मतलब क्या है? सॉरी आई मस्ट हैव डायल द रॉन्ग नंबर, पक्का लगता है मैंने गलत नंबर डायल किया। आई एम सॉरी आई वाज ट्राइंग टू रीच समवन एल्स, अब जैसे किसी को कॉल किया आपने, उसने कॉल उठा लिया, उसके बाद कहा जी जी कहिए क्या कह रहे थे, किससे बात करना है? तो अब आप समझ में आ गया कि ये वो नहीं जिससे आप बात करना चाह रहे, तो आपने कहा आई एम सॉरी आई वाज ट्राइंग टू रीच समवन एल्स, मैं किसी और को कॉल कर रहा था, या आपको लग गया सॉरी फॉर बॉदरिंग यू। अब देखो, अगर सामने वाला कह रहे कि भाई आई एम सॉरी गलत नंबर मैंने डायल किया, गलती से आपको लग गया, तो बात खत्म। लेकिन कुछ लोग सामने से, नहीं बताइए किससे बात करना था, कहाँ लगा रहे थे, किससे बात, अच्छा वाह, अच्छा अच्छा कोई काम होगा। ये देखो, दिस इज कॉल्ड काइंड ऑफ जॉबलेस पीपल, दोज हु हैव एनफ टाइम टू हैव नॉनसेंस, जिसके पास अननेसेसरी टाइम बहुत भरा पड़ा हो। ठीक है, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? जॉबलेस। कम ऑन, क्या बोलेंगे? जॉबलेस। करेक्ट। तो ऐसे अननोन नंबर पे कॉल आता होगा आप लोगों को भी, और इधर से तुरंत उसको सेव करके व्हाट्सएप पे जाके डीपी चेक करते, कौन है भाई, आवाज बड़ा मीठी मीठी आवाज आ रही थी। ठीक है, ऐसा मत करना। सॉरी फॉर बॉदरिंग यू, माफ करना मैंने आपको परेशान किया, अब से आपको कॉल तो नहीं करना चाहिए था, मैं दूसरे नंबर पे ट्राई कर रहा था, आपको लग गया, लेकिन खैर
माफी चाहता हूं आपको मैंने परेशान किया। मैं अपोलोजाइज, आई हैव द रॉन्ग नंबर, माफी चाहता हूं लगता है मेरे पास गलत नंबर है। हैव यू गॉट इट? अब इसी तरीके से मान चलो आपने किसी को गलत कॉल किया, तो ये सिचुएशंस आपने इस तरीके से सेंटेंसेस यूज कर लिया आपने। कभी कभी होता है आपको गलत नंबर से कॉल आ जाता है, अननोन नंबर से, इस तरह से, तो आप वहां पे कैसे रिप्लाई करोगे? सॉरी यू हैव गॉट द रॉन्ग नंबर, माफ करना भी आपको लगता है गलत नंबर मिल गया, ठीक है। आई थिंक यू हैव गॉट द रॉन्ग नंबर, माफ करना आपको लगता है गलत नंबर मिला है। आई एम अफ्रेड यू हैव गॉट द रॉन्ग नंबर, मुझे डर है कि आपको गलत नंबर मिला है। सॉरी देयर इज नो वन हियर बाय द नेम, बाय दैट नेम, जिस नाम की आप बात कर रहे हैं। अभी से एक बार की बात है, मेरे पास कॉल, मुझे 2 महीने तक एक व्यक्ति ने परेशान किया, और जब भी कॉल करता था, विजय विजय कैसे हो विजय, घर वापस नहीं? अरे मैं विजय नहीं बोल रहा हूँ, मैं शमीम सर। तो मैं बोल रहा, अरे विजय को कॉल नहीं लगा है, मैं ये फला शख्स बोल रहा हूँ, यहां से बोल रहा हूँ। तो फोन कट कर देता, फिर उसके बाद अगले दिन किसी और नंबर से कॉल करे। मतलब ये 2 मंथ्स कंटिन्यूसली मैं नंबर ब्लॉक करता रहा, और वो ट्राई करता रहा बराबर से एकदम। खैर, कभी कभी मन करता था मैं ही विजय बन के बात कर लूं, इतनी तड़प है उनके अंदर बात करने को लेकर के, क्या करें, चलो हम ही बन जाते, लेकिन नहीं भाई, पढ़ाना भी तो है। चलो एक मिनी कॉन्वर्सेशन लेते हैं। हेलो, इज दिस मिस्टर शर्मा? मिस्टर शर्मा बात कर रहे हैं? नो, आई एम अफ्रेड यू हैव गॉट द रॉन्ग नंबर। मान के चलो कोई आपको कॉल किया, उस वक्त विजय बात कर रहे हैं क्या इंग्लिश में? हेलो, इज दिस विजय? तो आप क्या बोलेंगे? नो, आई एम अफ्रेड यू हैव गॉट द रॉन्ग नंबर, माफ करना आपको गलत नंबर मिला। तो उसने उधर से कहा, ओ आई एम सॉरी, तो आपने कहा नो प्रॉब्लम, उसका फोन कट कर दो। ये नहीं कि फिर बताइए किसको कॉल कर रहे थे, किससे बात करना था? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते। फ्रीक्वेंटली यूज्ड फोन सेंटेंस। अब ये जो फ्रेजेस है, ये बार बार से हम यूज करते हैं, ठीक है। तो एक तो पहले ये समझ लो, एक थीम समझ लो कि कॉल के दौरान किस तरीके की बातें होती है। पहले एक कॉल फ्लो को समझते हैं, उसके बाद फिर हम ये सारे सेंटेंसेस को समझेंगे, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन, हाय दिस इज डैश डैश, या आपने अपना नाम बता दिया, ठीक है। हाय दिस इज जैक, हाय दिस इज जॉन स्पीकिंग, एंड इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक टू यू? क्या आपसे बात करने का ये सही समय है? पूछते हो ना, जैसे कस्टमर केयर होता है, अक्सर वो ये बात पूछते हैं कि क्या आपसे बात करने का ये सही समय है? बिल्कुल सही समय है, हमेशा सही समय ही रहता है, तब जब लड़की कॉल करे आपको, तब, है ना। तो तब तो आप ऐसी ऐसी स्थिति में भी आप कंफर्टेबल हो जाते हो, और आप उसे कहते को बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं, सुनने के लिए तैयार है, कान तरस रहे हैं, खाली स्त्री की आवाज होनी चाहिए। कैन आई स्पीक टू यू फॉर अ मिनट? क्या मैं आपसे एक मिनट बात कर सकता हूं? तो बोलो हाँ बिल्कुल, पूरा दिन भर बात करिए, आप इतनी मीठी आवाज से बोलेंगे तो क्यों नहीं भाई। तो से नहीं बोलना भाई। कैन आई स्पीक टू यू फॉर अ मिनट? एक एटीट्यूड दिखना चाहिए, या श्योर नो प्रॉब्लम, सो आई एम गोइंग लिटिल टाइट, आई एम गोइंग लिटिल बिजी। हाँ ठीक है, जल्दी बोलो भाई, क्या कहना चाह रहे हो? आई एम कॉलिंग अबाउट समथिंग इंपॉर्टेंट। उसने कहा कि मैं, या आपने कहा कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए मैं आपको बात कर रहा हूँ। डू यू हैव अ मिनट? क्या आपके पास थोड़ा समय होगा? यानी आप कॉन्वर्सेशन की इनिशिएट कर रहे हो, मतलब शुरुआत कर रहे हो, तो आप इस तरीके से शुरुआत करेंगे। गॉट इट? अब उसके बाद ड्यूरिंग द कॉल, कॉल के दौरान कभी कभी इस तरह के सेंटेंस होंगे, हे कैन यू हियर मी? आप कुछ बोल रहे हो और सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आपने पूछा सुन पा रहे कि नहीं भाई मुझको आप? कैन यू हियर मी? आर यू देयर? है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब अनवांटेड कॉल होता है, कुछ ऐसे कॉल जो यार पता नहीं रोज परेशान करता है, तो उठा करके हाँ हाँ जी जी कहिए, क्या आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ हाँ बोले बोले, आप बोले, बोल रहे बक बक कर रहे हैं अपना, ठीक है। तो तो जब आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते तो बोलते आर यू देयर, या मान के चलो आप ही बात कर रहे हो और सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो क्या बोलेंगे? हे आर यू देयर? आप है ना, फोन पे है ना, लाइन पे है ना? कैन यू हियर मी क्लियरली? क्या आप मुझे बराबर सुन पा रहे? कैन यू रिपीट दैट? क्या आप फिर से रिपीट कर सकते? गिव मी अ सेकंड, थोड़ा एक मिनट जो भाई, एक मिनट, गिव मी अ सेकंड, लेट मी चेक, जरा एक बार मैं चेक कर लेता हूं, लेट मी गेट बैक टू यू। कभी कभी होता है कि कॉल के दौरान ही आपको कोई चीज कंफर्म करना होता है, तो आप उसे कहते हो बस एक मिनट रुको, मैं आपको फिर से बताता हूँ, लेट मी गेट बैक टू यू, मतलब मैं कुछ कंफर्म करना है, वो कंफर्म करके फिर मैं आपको बताता हूँ। आई एक्सप्लेन एवरीथिंग, मैं सारी चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। कभी कभी कनेक्शन सही नहीं होगा, तो आप इस तरह के सेंटेंस यूज करेंगे, हे यू आर ब्रेकिंग अप, द सिग्नल इज वीक, आई कैन बेयरली हियर यू, मैं मुश्किल से ही समझ पा रहा, सुन पा रहा हूँ, यू आर कटिंग आउट,
द कनेक्शन इज इन वेरी गुड, लेट मी कॉल यू बैक, मैं आपको फिर से कॉल बैक कर रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया? इस तरह से एंडिंग। अब कॉन्वर्सेशन को एंड कैसे करना है? आई हैव गॉट टू गो नाउ, हाँ ठीक है भाई, चलो चलते हैं, जाना पड़ेगा। आई हैव गॉट टू गो नाउ, आई विल टॉक टू यू लेटर, बाद में बात करेंगे। आई विल कॉल यू बैक, मैं फिर से बात करूंगा। टेक केयर, ध्यान रखना। थैंक्स फॉर कॉलिंग, कॉल करने के लिए शुक्रिया। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो आप क्या बोलोगे? टॉक टू यू। सेम हियर, आप क्या बोलोगे? कोई आपसे क्या, आपसे बात करके अच्छा लगा, नाइस टॉकिंग टू यू, तो क्या बोलोगे आप वहां पे? सेम हियर, इस तरह से टॉक टू यू सून, फिर मिलते, फिर बात करते हैं, तो क्या बोलेंगे? टॉक टू यू सून। गॉट इट? चलो अब मूविंग टू द नेक्स्ट। अब ये जो चीजें अभी तक आपने सीखा, जाना, अब समय आ गया है उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे उसका, तो हम आपको बताएंगे, कुछ टास्क देंगे जो आपको करना होगा। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब ये है रियल लाइफ सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूं, जो अभी हमने पढ़ा उसी में से कुछ सीन्स है जो आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। आई एम गोइंग टू गिव यू द टास्क। रॉन्ग नंबर, अब माने चलो रॉन्ग नंबर से आपके पास कॉल आया, तो इन दैट केस व्हाट विल यू रिप्लाई एंड हाउ विल यू हैंडल दैट कॉल, कैसे आप उसको हैंडल करेंगे? सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ठीक। यू कॉल समवन बट इट्स द रॉन्ग नंबर, आपने किसी को कॉल किया लेकिन गलत नंबर था। हेलो दिस इज मिस्टर शर्मा, जिससे आप बात करना चाह रहे हो उसका आपने नाम लिया, उसने कहा नो आई एम अफ्रेड यू हैव गॉट द रॉन्ग नंबर, तो उसने कहा कि गलत नंबर आपको मिला है, तो आप क्या बोलोगे वहां पे? ओह आई एम सॉरी, तो उसने बोल दिया नो प्रॉब्लम। लेकिन ये तो बस आपको थीम दिया, लेकिन और भी बात क्या क्या हो सकता है, यू विल बी टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है। इस तरह से ब्रोकन वॉइस, पुअर कनेक्शन, तो आप किसी से बात कर रहे हो, उस दौरान बातें सही से नहीं हो पा रही, आवाज सही समझ में नहीं आ रहा, तो आप इस तरह के सेंटेंस आप यूज करेंगे, ठीक है। हैव यू गॉट इट? सीट, हाय कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? उसने कहा यू आर ब्रेकिंग अप, आई कैन बेयरली हियर यू, नहीं सुन पा रहा। ओह द सिग्नल इज वीक है, लेट मी कॉल यू बैक, आपने कहा श्योर श्योर आई विल वेट। गॉट इट? इस तरह से पर्सन नॉट अवेलेबल, आप जिसको कॉल कर रहे हो वो अवेलेबल नहीं है, यानी मतलब उसके जगह पे कोई और है, तो आप किस तरीके से बात करेंगे? यहाँ पे पूरा सीन दिया हुआ है। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या? मिस कॉल, यानी आपको किसी का मिस कॉल आया हुआ है, आपने इधर से कॉल बैक किया, तो आपने कॉल बैक किया और उसको लिखा हाय, मींस आपने बोला हाय आई सॉ योर मिस्ड कॉल, इज एवरीथिंग ओके? उसने कहा यस आई वाज ट्राइंग टू रीच यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग बैक, ओह नो वरीज व्हाट्स अप, क्या हो रहा है भाई? तो उसने कहा लेट्स टॉक, बात करते हैं, हाँ क्यों नहीं। इंपॉर्टेंट फोन कॉल, अब इंपॉर्टेंट फोन कॉल है तो किस तरीके से बात करेंगे, दीज आर द थिंग। अब रिमेंबर एक चीज ध्यान रखना, बी पोलाइट एंड पेशेंस। जब आप बात कर रहे होंगे कैसे कभी भी किसी से, तो पहली बात पोलाइटनेस होना चाहिए, पेशेंट धैर्य होना चाहिए, स्पीक क्लियरली एंड स्लोली। स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं, और क्लियर बोलने की कोशिश करो। यूज द राइट फ्रेजेस इन द राइट सिचुएशन, सही समय पे सही फ्रेज का यूज। चलो इट्स एनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही काफी। सी यू टुमारो, थैंक यू, एंजॉय द टाइम।